इंसान आखिर इंसान ही होता है। खुदा ने इंसान को किसी भी शक्ल में अशरातुल अर्ज नहीं बनाया, बल्कि उसको एक ऐसे लोथड़े से पैदा किया जिसने उसमें एहसास और कुव्वत बर्दाश्त जैसे जज्बे को उजागर किया। मौजूदा दौर में इसराइल फलस्तीन पर जुल्मो सितम के पहाड़ ढा रहा है और मुबैना तौर पर बर्बरियत की ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जिसकी वजह से इसराइल को मुस्तकबिल करीब में खुद भी बहुत संगीन नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। इस हवाले से न सिर्फ मुसलमान बल्कि अमन पसंद यहूदी भी इस कत्लो गारत के हक में नहीं, और वो भी इस पर सीख पा हैं। न सिर्फ यहूदी बल्कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी मैदान में अमली तौर पर सामने आई हैं और इन मुजालिम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर आवाज बुलंद कर रही हैं। अमरीकी काउंसिल खाने के सामने टोरंटो कनाडा की अवाम का फलस्तीन के खिलाफ इसराइली मुजालिम पर एहतजाज, अमरीकी अवाम का एहतजाज, फ्रांस का एहतजाज, बरतानवी अवाम की इसराइली मुजालिम के खिलाफ एक बड़ी रैली। इस बात का सबूत है कि रियासती सतह पर सूरत हाल जैसी भी हो, लेकिन अवामी सतह पर लोग और लोगों के इंसानियत के लिबास में लिपटे हुए जज्बात और एहसासात एक जैसे ही हैं और वो जानते हैं कि रियासतें जो भी कर रही हैं वो इंसानियत सोज अमल है जिससे न सिर्फ बरीनो इंसान की साख्त बल्कि इंसान के वजूद तक को खतरात लाहक हो सकते हैं। चूँकि इसराइली फौज भी इंसानों से ही बनी है, इसीलिए इन दिनों फलस्तीन के साथ जंग के दौरान वो भी इस बर्बरियत और जुल्म की वजह से शदीद नफ्सियाती दबाव और मसाइल का शिकार है। वो जानते हैं कि इंसानियत तब कायम रह सकती है जब हम एक दूसरे को अपने बराबर का इंसान तस्वुर करें, लेकिन एक जानिब निहत्ते लोग हैं और दूसरी जानिब जदीद असलहे से लेस इसराइली फौज भी ये जानती है कि वो निहत्ते और बेयारो मददगार लोगों को बिला वजह मौत के घाट उतार रही है। इसराइली फौज भी इसी नफ्सियाती सूरत हाल से गुजर रही है जिसकी वजह से उसे भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर उनके ये नफ्सियाती मसाइल दिन ब दिन बढ़ते रहे तो उन्हें इस जंग में शिकस्त का तो सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी की खूबसूरती से भी लुत्फअंदोज नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अब इसराइल फौजियों की एक बड़ी तादाद जंग से बगावत करने को तैयार खड़ी है। तूफानुल अक्सा शुरू होने के बाद इसराइली फौज जिन नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रही है वो हद दर्जे तक उनकी जंगी पसपाई का बायस बन सकते हैं। हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के नतीजे में लगने वाले नफ्सियाती धचके के सबब जंगी माहिरीन को फौजियों की ड्यूटी पर वापस न आने का खतरा लाहक हो गया। इसराइली कमांडर तशवीश में मुब्तला है कि अब सारी सूरत हाल में क्या किया जाए। उधर जंग जारी है और इसराइली फौजी इन मसाइल से दो चार हैं। इसका सबूत उनके लातादाद इसराइली फौजियों की उनके अंदर कमांडर से बगावत है। कहा जाता है कि इसराइली फौज गजा की 2006 की जंग से इन नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने लगी, जिसके नतीजे में कमोबेश 58 फौजी खुदकुशी कर चुके और 250 नफ्सियाती मरीज बन चुके। इसके अलावा अगर मौजूदा फलस्तीन इसराइल जंग की बात की जाए तो सैकड़ों ऐसे फौजी हैं जो छुट्टियों पर जाने के बहाने से कहीं फरार हो चुके। बेशतर ने शहरों से दूर दराज मुंतकिली इख्तियार कर ली। एक इसराइली फौजी ने बयान दिया कि रोज एक शख्स रात मेरे ख्वाब में आता है और वो शख्स रोज मुझे ख्वाब में आकर कहता है, बता क्यों कत्ल किया तूने मुझे, बता मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर था। इसराइली फौजी ने मजीद बताया कि मेरा ये सब मनाजिर देखकर दिल कांप उठता है। इस वक्त इसराइल को अंदरूनी बगावत का सामना है। इतलात के मुताबिक इसराइली सेहोनी फौज में बगावत की हवाएं गर्दिश कर रही हैं। 4 बड़े जनरल्स और 200 पायलट फौज से अलग हो गए। फौज गजा में दाखिल होने को हरगिज तैयार नहीं, जबकि हमास के मुजाहिदीन इस पल के लिए बरसों से तैयारी करके मुंतजिर बैठे हैं ताकि अर्बन वॉरफेयर जंग में इसराइली जमीनी अफवाज को नाकों चने चबवाए जाएं। इसराइल के अबरानी ज़राए अबलाग ने सेहोनी फौज की एक बड़ी कमजोरी से पर्दा उठाते हुए बताया कि फौज में काम करने वाले अहलकारों की एक बड़ी तादाद ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है। एक ना खत्म होने वाली इसराइली फौजियों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ साथ कम होती जा रही है। फौजी जंग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नफ्सियाती मसाइल बन रहे हैं। उनके जहनों में भी ये बात नक्श कर चुकी कि मासूम लोगों को बेगुनाह मार रहे हैं। उनके सामने वही मनाजिर गर्दिश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने हाथों से निहत्ते लोगों को मौत की नींद सुलाया। इसराइली फौजियों को ये नफ्सियाती मसाइल अब से नहीं बल्कि वो गुज़श्ता कई सालों से इसका शिकार हैं। गजा जंग में नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होने वाले फौजी 2 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। 10वीं फौजियों में एक नाम अरील बिन मायर नामी एक फौजी का भी है जिसने फौजी सर्विस छोड़ने के बाद घर बार को भी खैरबाद कह दिया। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइल के सिक्योरिटी हलकों में इस हवाले से बहुत संजीदा तकरार सामने आ रही है और इस बहसो मुबाहसे के आदाद शुमार निहायत खौफनाक हैं, जो इसराइली फौज के हक में बेहतर नहीं। जबकि दूसरी जानिब फौजी एहलकारों की बहाली में सरगर्म इदारों की जानिब से भी नफ्सियाती मरीजों के इलाज मुआवजे में ज्यादा तुंदही से काम नहीं किया जाता, बल्कि नफ्सियाती अमराज का इलाज करने वाले इदारे भी कमजोरी का शिकार हैं। सैकड़ों नफ्सियाती अवारिस का शिकार यहूदी फौजियों में से 64% मर्द जबकि 34%
खवातीन एहलकार हैं। इसराइली फौज में इन फौजियों का नफ्सियाती आर्जा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि बड़ी तादाद में फौजियों को मिलिट्री सर्विसेज से फारिग किया जा रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान नफ्सियाती अवारिस का शिकार 21% फौजियों को फारिग किया गया, जिससे इसराइली फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जब भी दुनिया में आर्मी रैंकिंग की बात होती है तो देखा जाता है इसराइल काफी हद तक एक मजबूत फौज है, लेकिन अब इस बात में भी काफी हद तक नफी हो चुकी है। सिक्योरिटी आयरन डोम इसराइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी मुल्क इसराइल पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास जदीद सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हमलावर के मिसाइल को हवा में मार देते हैं। फिर हमास ने यूरोप के इसराइल को किस तरह पिछाड़ कर रख दिया। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह खड़ा है। हमास के अपने हाथों बने यासीन 105 मिसाइल का सामना इसराइल के जदीद हथियार नहीं कर सकते। मार्को टैंक जिसकी लागत $170 मिलियन है और इसराइली आवाम को देखा जा रहा है कि ये दुनिया क्या सबसे मजबूत तरीन टैंक और उस पर मिसाइल असर नहीं करते, लेकिन जब इसका सामना हमास से हुआ तो यासीन 105 मिसाइल से मार्को टैंक रेत की दीवार साबित हुआ और अब तक हमास ने 6 मार्को टैंक एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर दिए। मजीद जब हमास ने इसराइल के फाइटर जेट तैयारे, 2 जंगी हेलीकॉप्टर्स, 6 मार्को टैंक, 64 आर्म टैंक $3 मिलियन लागत से बनाए गए और दीगर फौजी गाड़ियां तबाह की। इस आयरन डोम को भी नाकाम कर दिया। आयरन डोम अपने ही लोगों पर मिसाइल बरसा रहे हैं, जिसकी वजह से 30% इसराइली अपना मुल्क छोड़कर भाग गए। 25 गांव कैंपों में मुंतकिल कर दिए गए। इस सूरत हाल में इसराइली फौज बौखलाहट का शिकार है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। एक ये भी वजह है जिसने इसराइली फौज नफ्सियाती दबाव में मुब्तला कर दी। जब कोई भी फौजी अपने मुल्की वसाइल से बने आला तरीन टैंकों और हथियारों की पसपाई देख रहा हो तो उसे ये समझ नहीं आती कि अब क्या करे। इसराइल और उसकी फौज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।